आज की वीडियो शुरू करते हैं फिजिक्स से। क्लास 10th है और 10th में फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आता है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कुछ सूत्र हैं, फार्मूला हैं, जो कि हमें कंप्लीट करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम इसके चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को भी हल करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके भी हल करेंगे। तो जब तक हम सूत्र कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से हल नहीं हो पाएगा, यानी उसमें तुक्का लगाना चाहे तो नहीं लग पाएगा। तो इसके कुछ सूत्रों पर डालते हैं एक नज़र। तो चैप्टर है 9 नंबर है ये इसका, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। यानी ये दोनों ही चैप्टर का जो नाम है 9 नंबर चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसका बनता है? दर्पण एवं लेंस पर बनता है। ठीक है, दर्पण एवं लेंस पर बनता है। जो प्रतिबिंब बनेगा तो बिंब के अनुसार, यानी जिस तरीके की वहां पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, दर्पण का सूत्र क्या कहता है? दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी का सूत्र क्या है? इसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है गोलीय दर्पण, दो पॉइंट होते हैं, वस्तु होती है। एक गोलीय दर्पण होता है, एक गोलीय लेंस होता है। तो अभी यहाँ पर हम गोलीय दर्पण के सूत्र की बात करेंगे। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसे हम f से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब की दूरी बराबर u, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध होता है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आधी होती है, यानी कि 1/2, 1/2। क्या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे तो जो इसकी जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। ठीक है, 1/2, यानी कि 1/2। निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? यह पूछ सकता है निर्वात में प्रकाश की चाल का सूत्र क्या है? तो सूत्र या फिर चाल ये है 3 × 10⁻⁸ ms⁻⁻1। ठीक है, ये दी हुई है कि अत्यधिक गति से गमन करता है। गमन का अर्थ होता है कि चलना, आगे की ओर गति करना। नेक्स्ट है लेंस का सूत्र। हमने ऊपर देखा था दर्पण का सूत्र, अब यहाँ लेंस का सूत्र पढ़ेंगे। लेंस का सूत्र भी सेम है, 1/v 1/u = f 1/f। ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी हम u से प्रदर्शित करेंगे और गोलीय लेंस की फोकस दूरी f में संबंध होगा। ठीक है, गोलीय लेंस की दूरी f, ये f बना हुआ है, f में संबंध होगा। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, मतलब कि लेंस की क्षमता, लेंस की जो मतलब फोकस दूरी होती है उसका क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। ठीक है। लेंस की क्षमता का, जो लेंस होता है उसकी क्षमता का एक मात्रक होता है SI। SI मात्रक क्या कहलाता है? डायाप्टर। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपका डायाप्टर दिया होगा, तो डायाप्टर इसका करेक्ट आंसर बनेगा मल्टी चॉइस में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश क्या होता है कैसे बताएंगे आप? तो प्रकाश क्या होता है का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा कि प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा के अनुरूप गमन करता हुआ प्रतीत होता है या सरल रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट थे, सूत्र थे हमारे चैप्टर फर्स्ट से फिजिक्स में। और वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, बताइए कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा।
इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल में मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि आप लोगों को कमेंट बराबर आ रही थी, और जो हमारा लास्ट चैप्टर था 6 जय प्रक्रम, इसमें से 2 टॉपिक बचे हुए हैं, वो पूरे कर दूंगा। फिर हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट रहेगा कंटिन्यू, जब तक इसे पूरा नहीं करते, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही पूरा करेंगे। थैंक यू।